Causes of application of law of variable proportions. Causes of application of law, जो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न का लॉ है वो उसके लागू होने के कारण क्या है? फर्स्ट, इंडिविजिबिलिटी ऑफ अ फैक्टर. द मेन कॉज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, फर्स्ट स्टेज पे इंक्रीजिंग रिटर्न था क्योंकि जो फिक्स फैक्टर है वो इंडिविजिबल होता है. इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया है हमारे साथ कि एक मशीनरी है सपोज, उससे हम एक दिन में 10 दर्जन एक्सरसाइज बुक स्टेपल कर सकते हैं, जो सबसे छोटी मशीन है जो हमने चाहे हम हायर करें चाहे हम उसको परचेज़ करें. अब चाहे हम उससे 1 दर्जन एक्सरसाइज बुक स्टेपल करें चाहे 10 दर्जन करें, उसकी हमें जो कॉस्ट है उतनी ही पे करनी पड़ेगी. अगर 2 रुपीज़ पर है तो उतना ही पे करना पड़ेगा हमें. द कॉस्ट ऑफ स्टिचिंग विल बी ₹2 पर डजन. अगर हम 1 दर्जन को काम करते हैं तो 2 रुपये पर डजन हमारे पास कॉस्ट आएगी. इफ़ यू स्टिच 5 डजन, सिर्फ लेबर बढ़ानी है, द कॉस्ट विल बी 40 पैसे पर डजन. तो इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया ना यहाँ पे. इफ़ कॉस्ट विल बी, अगर हम 10 दर्जन पूरा उसको फुल यूटिलाइजेशन करते हैं तो ये बात आती है कि फिक्स्ड फैक्टर को इंडिविजिबल तो कर नहीं सकते कि उसको डिवाइड कर लें हम कि आधी मशीन खरीद लें. मशीन तो हमें पूरी खरीदनी है या हायर करनी है. तो हम उससे मैक्सिमम यूज़ कब कर पाएंगे? जब हम वेरिएबल फैक्टर भी पूरा लगाएंगे उसके साथ. दस विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट गोज डिमिनिशिंग एंड मार्जिनल रिटर्न इंक्रीजिंग. एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी और मार्जिनल रिटर्न बढ़ता जाएगा. फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द मेन कॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज. ये तो फर्स्ट स्टेज थी, 3 स्टेजेस थी ना हमारी. तो जो सेकेंड स्टेज थी वहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो फैक्टर था उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ बताया कि व्हेन दिस वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड विद फिक्स फैक्टर देन देयर रेशियो कंपेयर टू वेरिएबल फैक्टर फॉल्स. प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कॉपरेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स. If an additional unit of a variable factor has to produce with the help of relatively less unit of fixed factor, then marginal return डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 10 हेक्टेयर ज़मीन पे 5 लेबर एम्प्लॉयड थे और लैंड फुली यूटिलाइज भी हो रही थी. लेकिन अगर हम 10 लेबरर लगा देंगे तो लेबरर कॉस्ट तो बढ़ेगी, वेजेस ज़्यादा देने पड़ेंगे और रेशो हो जाएगी 1:1, जबकि आइडियल रेशियो थी 2:1, जिससे जो टोटल प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ जो लेबरर है वो डिमिनिश हो. मोर देन, थर्ड पॉइंट है, मोर देन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स का ज़रूरत से ज़्यादा हम प्रयोग कर ही नहीं कर सकते. एक बार जब ऑप्टिमम यूज़ होने लग गया तो उसके बाद उसके साथ अलग से एक्स्ट्रा कंबाइन करने वेरिएबल फैक्टर ठीक नहीं होगा. देन द मार्जिनल रिटर्न टू सच वेरिएबल फैक्टर बिगिंस टू डिमिनिश. इट इज़ सो बिकॉज आफ्टर द ऑप्टिमम यूज़ द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स बिकम सब ऑप्टिमल. सपोजिंग a machine is a fixed factor of production, it is put to an optimum use when 4 laborers are employed on it. If however 5 laborers are put on it, 5 लेबर लगा दिए, then total production increases very little and marginal product diminish. marginal production क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जब फिक्स फैक्टर का पहले से ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है. लास्ट पॉइंट है हमारा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. मिस्टर जॉन रॉबिन्स ने कहा है कि इट इज़ द इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फैक्टर दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. मुख्य कारण यही है, जैसे लैंड है हम उसका कोई अल्टरनेट यूज़ कर ही नहीं सकते, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं हमारे पास. वन फैक्टर कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर फैक्टर. Had perfect substitution among the factors being possible, then after the optimum use of a fixed factor, as the unit of variable factors are increased, the amount of fixed factor could be increased by making use of its substitute. Such a substitution would have made it possible to increase the production in the same proportion as before,
बट इन रियल लाइफ फैक्टर आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। रियल लाइफ में फैक्टर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। सो अकॉर्डिंग आफ्टर ऑप्टिमम, जब एक बार फिक्स फैक्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने लग गया तो एडिशनल फैक्टर लगाने से डिक्रीजिंग रिटर्न ही आएगा, मतलब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न ही काम करेगा यहाँ।